फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर मतलब तो सब लोग समझते हैं, इसमें सब लोग ग्रेजुएट हैं क्या? कहाँ तक पढ़ाई हुआ है? सब लोग ग्रेजुएट हैं सभी लोग। तो फार्मर मतलब क्या हुआ? तो किसान मतलब क्या? कोई बताए किसान मतलब क्या हुआ? किसान मतलब ये कोई परिभाषा बता दे किसान का। किसान सब क्या समझते हैं? किसान सर जो किसी चीज को उत्पाद कर रहा है, चाहे कोई फील्ड में, आपको मत्स्य हो गया या फिर आपको मधुमक्खी पालन हो गया या फिर खाने की पूर्ति का जो भी रबी फसल है, वो सब की जो पूर्ति मतलब उगा रहा है या फिर उसको कल्टीवेट कर रहा है, उसको मेरी मतलब ये चीज उसको किसान बोल सकते हैं कि जो उसको उपजा रहा है या फिर उसको बना रहा है। और कोई क्या नाम है आपका? आशीष। और कोई बताए किसान का मतलब क्या हुआ? किसान जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या, जहन में क्या आता है? कौन किसान कौन है? जो सब उत्पादन कर रहा है किसी भी, जैसे कि अभी जैसे कि आशीष सर ने बताया कि चाहे वो सर किसान का मतलब यही नहीं कि जो खेती, चाहे वो आपको गेहूं और चावल उगा रहा है, किसान सर भेड़ पालन भी किसान में आता है, मत्स्य भी किसान पालन में आता है, तो यही सब सर किसान का एक परिभाषा। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं लोग ना। किसान का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए इनके पास खेत है, ये खेती बाड़ी करते हैं, ये किसान है। इनके पास खेत नहीं है, वो खेत लीज पर लिए हुए हैं या बटाई लिए हुए हैं, ये भी किसान है। इनके पास न खेत है न ये बटाई बोते हैं, ये खेत में मजदूरी करते हैं, ये भी किसान है। इनके पास न खेत है न बटाई बोते हैं न मजदूरी करते हैं, ये कृषि से एलाइड एक्टिविटी करते हैं। ये मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। ये सब लोग क्या है? सर लोग किसान है। तो जब किसान जब बोलते हैं तो इस सर लोग आ जाते हैं उसमें। तो किसान एक, इन्हीं किसानों का एक संगठन है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मर जो बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक लोगों का ये संगठन है। ठीक है, तो ये किसानों का ही ये संगठन है, इसको हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? अब ये फार्मर जो है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी कि तो फार्मर सर है तो फार्मर का संगठन तो पहले से ही है। जैसे आपके यहाँ पेक्स है, वो भी तो किसान का संगठन है ना। लेकिन आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो पेक्स में और इसमें क्या अंतर है, हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्लियर आपको हो गया कि किसान का एक संगठन है जो विविध प्रकार के कृषि अलाइड विविध प्रकार के उत्पादों का जो उत्पादन करते हैं। क्लियर हो गया? अब किसान के अलावा जब हम बात करते हैं कि ये जो उत्पादक संगठन है, ये उत्पादक संगठन की परिभाषा क्या है, मतलब इसमें क्या क्या होता है? गवर्नमेंट की इसके पीछे जो पैक्स है, ये है हम लोग काम करिए रहे हैं, खेती बाड़ी का काम करिए रहे हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? इस संगठन की क्या जरूरत है, मतलब इसका अपना रूप क्या है, ये जानना जरूरी है। तो पहला चीज है कि इसकी विशेषता किसान उत्पादक संगठन की ये है कि ये खुली सदस्यता इसमें है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, यानी खुली सदस्यता है, कोई व्यक्ति, इसमें जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, और न ऊपर कितने साल का उससे भी मतलब है। वो ध्यान रखना चाहिए कि 18 साल का मतलब बालिग हो गए, वो कुछ करने की स्थिति पहुंच गया है, वो सारे लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। दूसरा, इसमें जो सदस्य जुड़ते हैं, ये जो FPO है यानी किसान उत्पादक संगठन है, इनकी पूरी स्वायत्तता है और स्वतंत्रता है। मतलब कोई बंधन आपके पास नहीं है यहाँ पर कि नहीं ऐसा मत, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है आपको नाबार्ड के सहयोग से बना। ऐसा नहीं कि नाबार्ड आपके बीच में आकर बैठ हावी हो जाएगी, नहीं ये मत करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। मनोरंजन जी आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी ये बीच में आकर बाधित नहीं करेंगे कि इसमें जहाँ तक लिखा हुआ है कि जितना भी जो भी हमारा लाभ होगा, हाँ, उसका 1% मतलब जो पहला हिस्सा है वो आप लोगों को दिया जाएगा जब आप ले रहे हैं। पहला हिस्सा जैसे मैंने इसको पढ़ा। अच्छा, बता रहे अभी आप जो सवाल होगा तो उसको रखे रहेंगे, हम आपको बाद में हम लोग कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है ना? तो पहला विशेषता अब समझ गए थे कि खुली सदस्यता है, कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। दूसरी क्या है? स्वायत्तता और स्वतंत्रता है। स्वायत्तता क्या है? अच्छा, हम लोग
कोई हमारा कोई बाधक नहीं बनेगा, कोई हस्तक्षेप दैनिक कार्यों में हमारे नहीं करेगा, न ही स्थानीय जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या भारतीय सरकार का हो। हाँ, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है क्या कि आप कोई गलत काम ना कर दें, जिस उद्देश्य के लिए बने वही काम आप करें। ऐसा नहीं कि आप नीरव मोदी जैसा पैसा लेकर भाग जाए देश से दूसरे देश में, केवल मॉनिटरिंग का काम करती है। मतलब उद्देश्य इसका ये नहीं है आपको कि आपको दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करें, यानी पूरी तरह स्वायत्तता भी है और स्वतंत्रता भी है। तीसरी चीज क्या है इसमें कि सीएफपीओ में क्या होता है कि इसमें आप आगे जाइए ना, इसमें 10 है ना, आप आगे बैठिए ना, खाली तो है, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, अभी है ना इसमें, अब आगे आगे बैठिए, आगे जगह खाली है। अब बैठिए, कोई दिक्कत, बैठिए। अब बैठिए, बाहर आएंगे जाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो तीसरी साइन हो जाएगा बाद में, बैठ जाइए, साइन हो जाएगा बाद में, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे ना, कहीं जाएगी नहीं ना। 2 दिन पहले के साथ बहुत ठीक, करा दे। तो तीसरी अवला बैठ जाइए, आप वहाँ बैठिए ना, वहाँ वो जगह है पीछे, वहाँ बैठ जाइए, आप बैठे वहाँ बैठ जाइए। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको एफपीओ में, अथवा आपकी शेयरधारकों की सबकी आर्थिक भागीदारी है। मतलब ये कोई पहले ही बताया, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई धर्मार्थ संगठन नहीं है, ये कोई दान पुण्य वाला संगठन नहीं है। इसमें सबकी आर्थिक भागीदारी, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, शेयर लेते हैं, सभी लोग हिस्सेदार इसके हैं, कोई मालिक नहीं है इसमें। जैसे इसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है और हम इस घर में रहते हैं, मालिक हैं। आप मेरे घर में आते हैं तो 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे परमानेंट आप रहने लगे हैं। लेकिन आप किसी एक घर के कोई हिस्सा को आप खरीद लेते हैं, तो अभी जितना आपको भी उतना है पावर है, या आप भी मेरे जैसे ही उतना समर्थ बन गए कि आप भी मेरे जैसा आप मालिक बन सके। तो सबकी आर्थिक हिस्सेदारी रहती है, यानी सभी लोग शेयर लेते हैं, यानी सबकी, कोई इससे मालिक नहीं होता, सभी लोग बराबर के शेयर धारक होते हैं, ठीक है ना। कोई नेटवर्किंग कंपनी जैसा कोई अप डाउन कोई नहीं होता, इसमें सभी लोग बराबर ही होते हैं। और इसके अलावा भी इसमें जो शेयरधारक होते हैं, शेयरधारकों के साथ साथ आप जो बने हुए हैं डायरेक्टर हैं, आप शेयरधारकों में से भी हैं। हो सकता है कि आज आप हैं, दूसरा भी हो सकता है, यानी शेयरधारकों में से ही, हमारे अपने में से ही कुछ लोग डायरेक्टर बनते हैं, कोई बाहर से कोई आदमी नहीं बन सकता है। और डीडीएम साहब डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते हैं, आप ही के में से कोई बनेगा तो डायरेक्टर बन सकता है। यानी इसमें शेयरधारक जो होता है, यानी ये किसानों का जो कंपनी है, ये किसानों द्वारा ही संचालित होता है और किसानों के लाभ के लिए ही काम करता है, और सबकी आर्थिक हिस्सेदारी है। मतलब समझ गए कि कोई दान पुण्य वाला कंपनी नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब इसको नहीं है। हम काम करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, तभी हम एफपीओ से जुड़े हुए हैं और उसके लिए हम पैसा दिए हुए हैं। सभी लोग शेयर लिए हैं ना, शेयर आप लोग लिए हैं ना, यानी सबकी आर्थिक हिस्सेदारी है। और अगला चीज इसमें क्या है कि शेयरधारकों के बीच सहयोग और सहकार की भावना पैदा होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग बचपन सुनते आए कि ये अकेला नहीं कहानी है कि एक लकड़ी था, राजा ने अपने बेटे को समझाया, वो तोड़ दिया, लेकिन 5 को हुआ तो क्या हुआ कि वो नहीं टूटा। वो सेम उसी तरह आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं कि सबके सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपस में समाज में सब लोग यही का रहने वाले हैं, इसमें समाज में सहयोग और सहकार की भावना उत्पन्न होगी और भावना पनपे भी समाज में हमारे। तो इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आजकल समाज में क्या हो रहा है कि देखेंगे कि आपस में बड़ी नफरत है, एक दूसरे से द्वेष है। तो इससे एफपीओ से जुड़ने से एक साथ रहते हैं अलग अलग जाति वर्ग के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग मनोवृत्ति के लोग, अलग अलग स्टेटस के लोग, अलग अलग शैक्षणिक स्टेटस के लोग, अलग अलग लोग जब आते एक साथ मिलते हैं तो हमारे समाज में सहकार की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना पनपती है। इसका ये भी एक विशेषता है।
कई बार एक एफपीओ में एक व्यक्ति का उसके घर का देहांत हो गया था, उस शेयरधारक का देहांत हो गया था। पता चला तो महिला बताई कि चूँकि वो घर का पहले ही कमाऊ सदस्य था, वो देहांत हो गया। फिर हम गए थे वहाँ पर, तो क्या हुआ कि बहुत गरीब आदमी था वो, कुछ दिन पहले ही बना था वो। तो फिर क्या हो गया कि मैंने नहीं होता है कि क्रियाक्रम करने के भी, मतलब ब्रह्मभोज करने के लिए पैसे नहीं थे। एफपीओ में बहुत कुछ उत्पादन हो रहा था, तो उत्पादन हुआ, जो किसी के पास सब्जी है, किसी के पास गाय हो तो दूध दही हो गया, कोई लकड़ी दे दिया, कोई चूड़ा दे दिया, कोई माने समझिए कि उसके जितने खर्चे थे वो सब एफपीओ ने बंद कर लिया। समझ गए ना। अब उससे एफपीओ को फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ, मैंने समझिए कि लकड़ी से लेकर और नमक से लेकर सारा चीज, सब चीज एफपीओ ने कर दिया था उसमें, कुछ उसको बर्डन नहीं पड़ा। और क्या हुआ कि उससे लोग पूछे कि भाई ये कौन कंपनी है, आते एफपीओ, तो एफपीओ क्या होता है, उसके उनके शेयरधारक भी वहां पर बढ़ गए और समाज में अच्छा संदेश भी गया। तो इससे हमारे समाज में सहकार की भावना का फैलाव हुआ। और इसके एक और चीज इसमें है कि एफपीओ से जुड़ते हैं। नॉर्मली आप बकरी की बात हम लोग कर रहे थे, तो अकेले कोई ट्रेनिंग ही करना, इससे मान लीजिए कि अकेले आपको बकरी के बारे में, उसके उन्नयन के बारे में या कारोबार के बारे में आपको जाना होता तो हम नहीं आते। लेकिन यहाँ 10 लोग हैं तो नाबार्ड भी कहा कि 10 आदमी तैयार है तो हम भी ट्रेनिंग करवा लेते हैं। अकेले संभव नहीं है, लेकिन जब समूह में जुड़ जाते हैं तो फिर वो चाहे प्रशिक्षण हो या मार्गदर्शन हो या क्षमता वर्धन हो, इस सारा काम संभव हो जाएगा, वो अकेले नहीं होगा। और एफपीओ का यह भी काम है कि अपने से जो जुड़े लोग हैं, जो शेयरधारक हैं या जो डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं, अपने के साथ साथ अपने शेयरधारकों के उन्नयन का भी काम करें। और जो मॉनिटरिंग जो एजेंसी आपकी है, प्रोमोटिंग एजेंसी है, आयानात वो है, नाबार्ड है, अन्य भी स्टेक होल्डर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो सब क्या करते हैं कि आपको अपेक्षित मार्गदर्शन या प्रशिक्षण या क्षमता वर्धन का काम करते हैं आपको, ताकि आप आगे बढ़ सके, आपके एफपीओ का सुदृढ़ीकरण हो सके, कारोबारी उन्नयन हो सके। तो ये एफपीओ से ही संभव है, वो अकेले ये संभव नहीं हो पाता। वो अगला है जो सबसे बड़ी बात है कि एफपीओ के आने के पहले आने से आपको जो फायदा होने वाला है, या फिर एफपीओ की जो विशेषता है वो है कि इस एफपीओ से आने से आप ट्रेनिंग तो करते ही हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ आप बहुत सारी जानकारी जो अभी आप एलडीएम साहब आए थे या डीडीएम साहब आए थे, बता रहे थे कि ऐसे करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसके पहले क्या कभी इस तरह कोई चर्चा, इस तरह बकरी वाले मामले में कभी एलडीएम बताए थे क्या आप लोग, कभी चर्चा हुई थी क्या? नहीं हुई थी, नहीं हुई, इसलिए कि एक मंच आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इस मंच के बदौलत एलडीएम भी आए या डीडीएम भी आए या हम भी आए, आने वाला बहुत सारे लोग आएंगे, समझेंगे, आपको आगे बढ़ने की भावना होगी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहयोग मिलेंगे। और इसके साथ साथ क्या होती है कि अभी आगे आप जब ट्रेनिंग होगा तो आपको बताएंगे कि बकरी पालन कार्य के आगे बढ़ाने के लिए, उस पर आधारित विविध प्रकार के उद्यम लगाने के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, वो भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, वो आपके त्वरित सूचना मिलेगी, आपको जानकारी वैसे अभी आए तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आगे चलकर आपको बताएंगे कि एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उसे हमको भी जोड़ लीजिए, तो आपको बकरी पालन से रिलेटेड या एफपीओ के सुदृढ़ीकरण से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही है, आपको त्वरित जानकारी मिलेगी। अकेले आप रहते तो मेरे संभव नहीं था कि कोई दे पाए, लेकिन इससे पता चलेगा कि हम लोग इस उद्यम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसको लाभकारी बना सकते हैं, जो कि अकेले संभव नहीं था। इस संगठन से विशेषता ये है कि अपने से जुड़े लोगों को, अपने शेयरधारकों को या निवेशकों को वो बताता है, उसको प्रशिक्षित करता है, उसको त्वरित सूचना देता है, ताकि उस सूचना के आलोक में आप आगे बढ़ सकें। ये इसका बेनिफिट है। साथ ही साथ एक और इसमें सुविधा है एफपीओ में कि जैसे आप कुछ बता रहे थे कि ऐसे लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ बता रहे थे। आपको बता दें कि एफपीओ में ये है कि आप जो भी तरह तरह के जो कारोबार करते हैं, वो कारोबार जो करते हैं तो इसमें कोई आप एनजीओ कोई नहीं है, कोई सामाजिक संगठन आप नहीं है, आप टोटली लाभ के लिए आए हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक साल में हमारे एफपीओ को लाभ हुआ, 1 लाख रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, 1 लाख का लाभ हुआ, तो 1 लाख का लाभ होता है तो अगले साल के लिए कुछ प्लानिंग कर और सभी लोग शेयर लिए हुए हैं, सभी लोग देखे होंगे, आपको शेयर कुछ मिला है कि नहीं, शेयर सर्टिफिकेट या रसीद कुछ मिला है कि नहीं, आप लोगों को मिला है रसीद, कुछ मिला है, शेयर लिए हैं तो
कोई बताएंगे कितना शेयर लिए हुए हैं, कितना शेयर का मूल्य है, एक शेयर का मूल्य कितना है, कोई बताएंगे? 1000। नहीं, शेयर का मूल्य कितना है नहीं पता आपको? अच्छा, ये में भी सीखना है कि शेयर का मूल्य क्या होता है, पेड अप अमाउंट क्या होता है, कंपनी का कैपिटल वैल्यू क्या हमारे हैं, ये सब जानना होगा। तो अभी आपका शेयर जो होता है, एक शेयर का मूल्य अमूमन 10 रुपया होता है। आपके यहाँ जो होगा 10 रुपये होगा, हम देख लेते हैं। एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है और आपने 1000 रुपये दिया है, तो आपने कितना शेयर लिया है? तो 100 शेयर लिया हुआ है। तो 100 गुणे 10 यानी 1000 रुपया आपने दिया हुआ है, यानी अपने 100 शेयर लिया हुआ है। शेयर का मूल्य हमारे 10 रुपया है। तो कंपनी को लाभ हुआ 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का लाभ हुआ, तो चूंकि मालिक सभी लोग इसमें हैं, मालिक सभी लोग हैं, तो लाभ का बंटवारा करेंगे तो सभी शेयरधारकों के बीच बराबर बराबर लाभांश का बंटवारा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने 1000 शेयर लिया हुआ है और इन्होंने 100 शेयर लिया हुआ है। इनका फोटो ले लीजिए, सुन रहा है ले रहा है ना। तो आपको इनको जो लाभ मिलेगा 1000 शेयर का लाभ मिलेगा और इनको जो लाभ मिलेगा 100 शेयर का लाभ मिलेगा। तो लाभांश का जो बंटवारा होता है इसमें कंपनी में क्या होता है, एफपीओ में अक्सर शेयर के अनुसार सारे शेयरधारकों के बीच शेयर के हिसाब से लाभांश का बंटवारा होता है। सर उसको कैसे, मतलब कोई मान लीजिए मैंने पूछा जी, हाँ। कैसे निकालेंगे? हाँ, बताएंगे, आगे चलेगा। अभी तो शुरुआती आप है अभी। शेयर की बात हुई। हाँ, बताएं आगे। आपके सारे सवाल का बहुत सारे जवाब आपको आगे मिलेंगे आपको। अब जैसे डिपेंड करता है ना कि हमारे कितने लोग हैं इसमें। 1 लाख में बांट देना है हमको, कितना बांट देना है? 100 लोगों में बांट देना है। टोटल हमारा खर्च छाट कर जो हमको लाभ हुआ 100 लोगों में बांट देना है शेयर के हिसाब से। तो नॉर्मल हर साल ऑडिट होता है, अगर लाभ की स्थिति में आपकी कंपनी है तो लाभ सारे शेयरधारकों को बैंक खाते में उसका लाभ बंटना हर कंपनी में ऐसा ही होता है। आपको भी एफपीओ में ऐसा ही होगा, शेयर के हिसाब से लाभ का बंटवारा होता है। दूसरा चीज ये कि इसमें समुदाय के लिए भी सरोकार होता है। समुदाय के लिए सरोकार, जैसे मान लीजिए कि आपका एफपीओ में जुड़े लोग हैं, हो सकता है कि आप अलग अलग गांव के हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा भी अपने क्षेत्र के बारे में, अपने समाज के बारे में भी कर सकते हैं अपने एफपीओ के माध्यम से, जिसमें एफपीओ से जुड़े लोगों का लाभ तो होगा ही, दूसरे लोगों का भी लाभ होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में बाजार लगता है, सब्जी बाजार लगता है, ठीक है, सब्जी बाजार लगता है। आप देखते हो गांव में कई जगह होता है कि बाजार लगता है, सब्जी बाजार, तो वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जैसे ऊपर शेड नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं पुरुषों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये अभी बारिश हुआ तो फटाफट सब लोग भागने लगे, धूप हुआ तो सब लोग किनारे हो गए। आप अपने एफपीओ के माध्यम से, एक गवर्नमेंट की योजना भी है, उसको बोलते हैं, एक नाबार्ड की भी योजना है और एक बिहार सरकार कृषि विभाग की योजना है, रूरल हाट योजना। रूरल हाट योजना के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने गांव में जहां बाजार की संभावना जहां लगती हो, रूरल हाट के लिए प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ये सारी सुविधाएं आप, ऐसा थोड़े कि बाजार लगेगा, सेट बनेगा तो कोई आप ही जाइएगा खरीदारी करने, आप ही बेचिएगा, ऐसा थोड़े है। कोई भी आ सकता है, कोई भी खरीद सकता है। खरीदार बिक्री आपके क्षेत्र का लोग हुआ तो सबको लाभ उससे हुआ। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे आप लाभ ले सकते हैं, यानी आपके समुदाय को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। केवल आप ही को लाभ नहीं होने वाला है, आपके समाज को भी लाभ होने वाला है। और एफपीओ में एक विशेषता इसकी ये भी है कि नियमित संवाद होता है, आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। आप देखे होंगे बीओडी की मीटिंग होती है, पता नहीं अभी मीटिंग हुई है कि नहीं आप लोगों की? बीओडी की मीटिंग होती है, बताएंगे आगे कि मीटिंग में कैसे लिखना होता है, कैसे उसको सूचना दी जाती है मीटिंग की, और साथ ही साथ कैसे उसका लेखन किया जाता है, कैसे उसको फिर से सर्कुलेट किया जाता है, आगे की है उसे बताएंगे आपको। इसे आपस में संवादहीनता की स्थिति नहीं रहती, आपस में संवाद होता रहता है। इसकी एक विशेषता है। अन्य संस्थानों में, अन्य जगह ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। और बजाते उसका सर्कुलेशन होता है और गवर्नमेंट को भी जाता है, एमसीए को भी जाता है कि अपने बीओडी ने ये साल में कितना मीटिंग किया, कब कब किया, कितने लोग आए, और मामलों का निष्पादन हुआ। नाबार्ड भी आपसे मांगती है, जो नाबार्ड के सहयोग से है तो नाबार्ड ही मांगती है क्या क्या हुआ बताइए। अब तो यहाँ पर नियमित क्या होता है, संवाद की स्थिति बनी रहती है, संवाद होता रहता है। और इसके अलावा ये एफपीओ जो है किसानों का है, तो किसानों का ही केवल नहीं,
रिलेटेड ही काम करेंगे। आपको सहयोग करने के लिए सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे गैर सरकारी कंपनियां हैं, या सरकारी विभाग है, चाहे गैर सरकारी विभाग है, या निजी विभाग है, उसके द्वारा जो संचालित योजनाएं होती है उससे भी आपको लिंकेज मिलता है और लिंकेज बढ़िया से मिलता है आपको, बढ़िया से आपको लिंकेज होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है आपका हुआ? सुरेश जी है, सूर्य कुमार जी हैं। इनके गांव में ये देखते हैं कि आजकल खेती की जुताई है या बुआई है या सिंचाई है बहुत महंगा हो गया है, वो है ना, खेती बाड़ी से जुड़ा है ना। हाँ, सूरज कुमार जी के दिमाग में आया कि इतना महंगा हो गया है तो लोगों की लागत ही बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा लागत हो गया खेती का, तो क्यों नहीं इसके लागत को कम करने के लिए कुछ किया जाए। तो अपने पास ट्रैक्टर अगर आता तो उसके लिए हम लोग काम कर सकते थे, लागत कम हो जाती। लेकिन अभी क्या है, खेत के जोत बहुत कम हो गए हैं, संभव नहीं है कि सभी लोग ट्रैक्टर रखें, थ्रेसर रखें, पंप सेट रखें। इनके दिमाग में आया कि हम लोग एक गवर्नमेंट की योजना है कृषि यंत्र बैंक। आपके दिमाग में आया कि हम कृषि यंत्र बैंक बनाते हैं, अब कृषि यंत्र बैंक बनाते हैं, आपके दिमाग में आया। और इनके दिमाग में भी आया कि ये भी कृषि यंत्र बैंक बनाते हैं। और आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं और एफपीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों के दिमाग में आया। दोनों ने सोचा कि हम लोग कृषि यंत्र बनाएंगे, गवर्नमेंट की योजना का लाभ लेते हैं। जब दोनों ने सेट किया कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट मिलाकर 10 लाख का सामान हो रहा है, आपने भी दिए 10 लाख सामान ले लेते हैं, लिया जाए, गवर्नमेंट से हम लोग आवेदन करें। लेकिन जब दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब सब्सिडी की बात होगी तो जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं इनको 80% सब्सिडी है और इनको 40% सब्सिडी है। समझ गया ना? यानी गवर्नमेंट की भी सोच है कि यहाँ ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा इसको लाभ दिया जाए, प्रमोट किया जाए इनको। नहीं तो नॉर्मल अपना किसान है, बाकी पैसा मिला लेंगे, इनको अपने से कोई मतलब है ना। तो जहाँ समुदाय की यानी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ से आपको अच्छा खासा लिंकेज मिलेगा और लिंकेज के साथ साथ आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एफपीओ में कि आपको इसमें पारदर्शिता है, हर चीज़ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से है। कैसे बोल रहे सर, पता कैसे चला कि कितना लाभ हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, इसमें आगे चलकर बात करेंगे, जब बताएंगे आपको कि कैसे बुक ऑफ अकाउंट बनाने हैं और कैसे एक एक चीज़ को बारीकी से उसमें लिखना होता है और गवर्नमेंट को देना होता है उसको। और आप सब बच जाएगा कि हमको इस साल हम लोग ऑफिस खर्च में या मीटिंग में या फलाना चीज़ में इतना खर्च हुआ, फिर हम लोग एक कारोबार करें इतना हम लोग लागत हुआ, टोटल खर्च करने के बाद इतना हम लोग को कुल आय हुआ, आय में से हम लोग लागत निकाल देते हैं, बाकी का जो पैसा इतना लाभ हुआ, लाभ में से अगले साल के लिए कुछ प्लानिंग के लिए रखते हैं और बाकी के पैसे को सारे शेयरधारकों के बीच बराबर बांट लेते हैं और वही चीज़ जाता है। ये चीज़ हर साल होता है और वो सीए के माध्यम से होता है और वो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट हो जाता है कि एफपीओ कितना आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा, लाभ में है या घाटे में है, शेयरधारकों को डिविडेंड उसका लाभ मिला कि नहीं मिला तो उसके खाते में पैसा गया कि नहीं गया, उस सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता है यहाँ पर है। कोई इधर उधर इधर उधर नहीं कर सकता है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप बीओडी के सदस्य आप हैं तो आप में जितनी बेहतर तालमेल होगी, आप में आगे बढ़ने की जितनी भूख होगी, तड़प होगी, बेचैनी होगी, आपका एफपीओ उतने तेजी से ग्रोथ करेगा। एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो सब बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में कोई बच्चा बहुत तेज हो गया, कोई नॉर्मल होता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो आप एफपीओ रूपी ट्रेन के आप इंजन हैं, समझ गए ना? तो आप में जितनी सामर्थ्य होगी, आपसी तालमेल होगी, आपका एफपीओ उतनी तेजी से ग्रोथ करेगा। तो आपको थोड़ा सा अगर आपको नींद लगे तो पानी यहाँ पर है, थोड़ा आँख को धो लेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आगे चलकर बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अगर इसको बहुत हल्के में लेंगे तो आगे बड़ी मुश्किलें फंस जाएंगे, कोई बचाएगा नहीं। अभी मनोरंजन नहीं बचा पाएंगे, ना डीडीएम से बचाएंगे, ना डीडीएम, हम कोई नहीं बचाएगा। अब जबरदस्त फाइन है उसके, आगे बताएंगे कितना फाइन है। इसीलिए आपको बीच बीच में चाह रहे थे कि वीडियो भी दिखाता रहे आपको, कि वो थोड़ा नींद भी नहीं लगेगी, लाइट उठ पड़ेगा तो। और दूसरी चीज़ ये कि आप भी थोड़ा समझ भी पाएंगे।
समझ गए ना। तो ये हमारे एफपीओ की ये विशेषता है, इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तमाम चीज़ क्लियर हो गया आपको, संगठनिक ढांचा आपको पता चल गया। चलिए उसको क्लोज कीजिए थोड़ा सा, ये तो संगठन समझ गए। अब इसकी